मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने आए हो पार्थ। मैं जानता हूँ कि तेरी लाइफ में पैसों की सख्त जरूरत है और तू शेयर मार्केट के कुरुक्षेत्र में जीत का परचम लहराना चाहता है। हे उतावले इन्वेस्टर, आज तू यकीन रख कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये महान कॉन्सेप्ट समझकर तू शेयर मार्केट की महाभारत में इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा बेहतर ढंग से ले पाएगा। इसलिए फिक्र मत कर, समझदारी के घोड़े पर बैठ और वीडियो को ध्यान से देख। इमेजिन करो कि आपकी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। इस कंपनी का नाम है महालक्ष्मी लिमिटेड। इसके टोटल शेयर्स मार्केट में सिर्फ 16 हैं और एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपए है। तो सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू हो गई 16 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यानी कि 1,60,000। अब आपके एक सयाने दोस्त को ख्याल आया कि इस बंदे की जो कंपनी है ना, ये फ्यूचर में बहुत पैसा कमाने वाली है, तो क्यों ना इसकी कंपनी को आज ही खरीद दिया जाए। तो आपके उस सयाने दोस्त के पास 1,60,000 रुपीज होने चाहिए और ये 1,60,000 रुपीज ही आपकी कंपनी की टोटल मार्केट कैप हुई। हे उतावले इन्वेस्टर, अब मेरी बात को तू ध्यान से सुन। इस 1,60,000 के एग्जाम्पल में एक पंगा है। तुझे बताया गया कि शेयर का भाव 10,000 है, लेकिन असल में ये कमबख्त शेयर का भाव हर सेकंड गिरता बढ़ता रहता है। यानी मार्केट कैप पल पल बदलती है। जैसे ही कोई 1,60,000 लेकर तेरी कंपनी खरीदने आएगा तो शेयर का भाव अपने आप बढ़ जाएगा। यानी अब खरीदने वाले को 1,60,000 से भी ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी तेरी पूरी कंपनी खरीदने के लिए। जब इस वीडियो का स्क्रिप्ट राइटर तेरी तरह फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आया था तो टीवी पर लेट राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू आ रहा था। उनसे टीवी एंकर ने पूछा कि कैसा शेयर लेना चाहिए, तो स्क्रिप्ट राइटर ध्यान लगाकर राकेश जी के जवाब का इंतजार करने लगा। राकेश जी का जवाब था कि ऐसा स्मॉल कैप खरीदो जो लार्ज कैप बन जाए। लेकिन इस मूर्ख स्क्रिप्ट राइटर को उस वक्त स्मॉल कैप और लार्ज कैप का चक्कर ही समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज को हम मोटे मोटे तौर पे 3 कैटेगरीज में डालते हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप वो कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे नीचे की है। मिड कैप की कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ की होती है और लार्ज कैप की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है। मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनीज के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स की नजर बाज की तरह इन्हीं स्मॉल कैप कंपनीज पर होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा करके दे सकते हैं। लेकिन यही छोटी कंपनियों के स्टॉक जितने तेजी से ऊपर जा सकते हैं उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आ सकते हैं। तो एक तरह से स्मॉल कैप कंपनीज एक 5 साल के छोटे बच्चे की तरह होती हैं जो कि बहुत तेज भागते हैं और लेकिन वॉलेटाइल होते हैं। वो थोड़ा सा गिर जाते हैं तो रोने लग जाते हैं। और यही एक कारण है कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की और बहुत ही रिवॉर्डिंग होती है। मिड कैप कंपनीज आपकी और मेरी तरह होती हैं। ये ना बच्चे हैं और ना ये बूढ़े हैं, और इनमें से भी 5% के भी नाम आपको नहीं पता होंगे। ये अपने ग्रोथ फेज में होते हैं, अच्छा खासा सफर तय करके आ चुके होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा खासा आगे और रनअप होता है इनका। मैक्सिमम मिड कैप कंपनीज अपने आप को बाजार में इस्टेब्लिश कर चुकी होती हैं और इसके आगे भी वो बहुत तेजी से पैसा बना सकती हैं। जो लोग स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ा कम रिस्क लेकर के ठीक ठाक अमाउंट बनाना चाहते हैं वो लोग मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लार्ज कैप कंपनीज हमारे दादाजी की तरह होती हैं। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत काम किया होता है, बहुत नाम किया होता है, लेकिन अब वो तेज नहीं भाग सकते। इनमें से ज्यादातर कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, जैसे टाटा, रिलायंस, विप्रो, टीसीएस। क्योंकि इन कंपनीज के स्टॉक्स बहुत तेज नहीं भागते, इसलिए कम वॉलेटाइल होती हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट का पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा देते हैं। यूजुअली यंग लोग लार्ज कैप से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यंग लोगों के पास एक तो पैसा कम होता है, उस कम पैसे को उन्हें ज्यादा करना है और कम टाइम में करना है। तो ये काम ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी तो नहीं कर पाएगी, इसलिए वो लोग स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ को जाते हैं। अब कोई भी एक समझदार इंसान पूछेगा कि ये स्मॉल कैप कंपनीज इतना तेज क्यों चलती हैं और लार्ज कैप कंपनीज इतना स्लो क्यों चलती हैं, तो उस राज के ऊपर से भी पर्दाफाश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स।
तो जब हम कहते हैं कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसका मतलब कि उस कंपनी का शेयर प्राइस छोटी फिगर का है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कम हैं। अगर उसका शेयर प्राइस छोटी फिगर का है, तो इसका मतलब कि उस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी छोटी फिगर का है। तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट छोटा है, मान लो कि उस कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को 2 करोड़ रुपए करने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 1 लाख करोड़ है, तो 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ रुपए करना वो बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये एक रीजन है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो फटाफट से अपने आप को डबल कर सकती हैं, ट्रिपल कर सकती हैं। ये रीजन है कि इन कंपनीज के शेयर्स भी बहुत तेजी से आगे भागते हैं। वहीं अगर एक लार्ज कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट को डबल करना चाहे तो उसमें 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। और यही रीजन है कि लार्ज कैप की तरफ को लोगों का रुझान थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये बड़े स्लो होते हैं। हे भविष्य के अमीर मानव, तुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये याद रखना है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी, जिस तरह तेरे जैसा गरीब आदमी भी सुपर रिच बन सकता है और सुपर रिच आदमी एकदम गरीब बन सकता है, ठीक उसी तरह यहाँ स्मॉल कैप कंपनी एक लार्ज कॉरपोरेट बन सकती है और एक लार्ज कॉरपोरेट भी पुअर मैनेजमेंट की वजह से स्मॉल कैप बनकर आखिर में बैंकक्रप्ट हो सकती है। इसलिए सिर्फ मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट समझकर पैसा इन्वेस्ट करने की भूल मत करना। लेकिन आज एक अच्छी बात यह हुई है कि आज तू स्टॉक मार्केट के ज्ञान की एक और सीढ़ी पर चढ़ गया है।